जी हाँ, आप में से बहुतों के कमेंट आ रहे हैं कि दीपक सर इश्यू ऑफ शेयर्स का टॉपिक तो समझ में ही नहीं आ रहा है। तो भाई उन कमेंट्स का जवाब देने के लिए मैंने पूरी एक वीडियो सीरीज बना दी है इश्यू ऑफ शेयर्स के टॉपिक के ऊपर। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां जाकर के आप उस वीडियो सीरीज को परचेज कर सकते हैं। कॉस्ट सिर्फ 200 रुपए है। और उस वीडियो सीरीज की एक खासियत है कि अगर एक बार टॉपिक आपने उस वीडियो सीरीज से पढ़ लिया, समझ लिया, तो यार कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं आएगी। सो देर ना कीजिए, फौरन जाइए उस लिंक पर और उस वीडियो सीरीज को परचेज करके देखिए। ये टॉपिक हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है। लिखा है दुर्गा लिमिटेड invited application for issuing 1 lakh equity shares of ₹10 each at par. The amount was payable as follows. एप्लीकेशन पे 2 रुपए, अलॉटमेंट पे 3 रुपए, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर 5 रुपए। एप्लीकेशन आई है 2,80,000 शेयर्स के लिए, जिसमें से 30,000 को तो मनाही कर दिया और बाकियों को अलॉटमेंट कैसे करी है? 1,50,000 को 85,000 दे दिए और 1 लाख को 15,000 दे दिए। एक्सेस जो भी कुछ पैसा आएगा उसको मैं अलॉटमेंट पर और फर्स्ट कॉल पर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर एडजस्ट कर लूंगा। सारा का सारा पैसा मिल चुका है, लेकिन एक शेयर होल्डर जिसने फाइनल कॉल पर पैसा नहीं दिया, उसने 300 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था, वो फर्स्ट कैटेगरी को बिलोंग करता है। मतलब 1,50,000 को 85,000 दिए थे ना, वो उस कैटेगरी को बिलोंग करता है। His shares were forfeited. The forfeited shares are reissued at a premium of ₹30. Fully paid up. Past journal entries for the above transactions in the books of Durga Limited. Open the call in area and call in advance account wherever required. जहां भी उसकी जरूरत है। आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले प्रोराटा टेबल बनाएंगे ताकि हमारी वर्किंग पूरी हो जाए। सबसे पहले क्वेश्चन में ये देखना होता है कि भाई कितने शेयर इशू करे। जितने भी शेयर इशू करे उसको शेयर अलॉटेड के टोटल में लिख दूंगा। कितने शेयर इशू करे थे भाई? 1 लाख शेयर इशू करे थे। और एप्लीकेशन कितनी आई है? एप्लीकेशन आई है 2,80,000 शेयर्स के लिए। अब 2,80,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गई, ठीक है जी। तो मैंने वो शेयर अप्लाइड के टोटल वाले कॉलम में लिख दिया। अब इसमें से क्या है? 30,000 को तो हमने क्या बोला, कह रहे भाई हमारे पास शेयर्स नहीं है, माफ कर देना भाई। और दो कैटेगरी अलग अलग कौन सी है? 1,50,000 को दे दिया 85,000 और 1 लाख वाले को दे दिया 15,000। इस तरह से हमने अपने सारे के सारे शेयर्स को एडजस्ट कर लिया। 30,000 शेयर्स ने 2 रुपए की एप्लीकेशन दी तो अमाउंट आ गया 60,000। क्योंकि इन्हें कोई शेयर तो दिया नहीं है, तो इनका पैसा मैं बैंक से रिफंड कर दूंगा। तो भाई ये मैंने बैंक से रिफंड कर दिया। 1.5 लाख शेयर्स के ऊपर वैल्यू आ गई 2 रुपए के हिसाब से 3 लाख, लेकिन 85,000 शेयर्स के हिसाब से वैल्यू बनी 1,70,000। 3 लाख में से 1,70,000 एप्लीकेशन मनी। अब अलॉटमेंट देखेंगे कितना आएगा। 85,000 शेयर्स के ऊपर 3 रुपए की अलॉटमेंट है, तो कम से कम 2.5 लाख के आसपास जाके बनेगा। यहां कितना बैलेंस बच रहा है? 1,30,000। तो इजीली मैंने वो अलॉटमेंट पर ट्रांसफर कर दिया। 1 लाख शेयर्स पे 2 रुपए की एप्लीकेशन आएगी तो 2 लाख रुपए आ जाएंगे, लेकिन 15,000 शेयर्स के ऊपर अगर एप्लीकेशन मनी कैलकुलेट करें तो 30,000 बनता है। बचा हुआ पैसा अलॉटमेंट पे डालते हैं, लेकिन उससे पहले ये देखेंगे कि अलॉटमेंट पे मैक्सिमम कितना पैसा आ सकता है। 15,000 शेयर्स पर अलॉटमेंट कितने की है? 3 रुपए की, तो कितना पैसा आएगा मैक्सिमम? 45,000। अब फर्स्ट कॉल को टैली कर लेते हैं। जो है 15,000 शेयर्स पर फर्स्ट कॉल का पैसा है 5 रुपीज, तो मैक्सिमम कितना आएगा? 75। अब 2 लाख के अमाउंट में से ये मैंने 1.5 लाख रुपए इन तीनों को ऐड करा, 1.5 लाख रुपए तो मैंने एडजस्ट कर दिया। अब इसके बाद तो हमारे पास और कोई कॉल है नहीं,
क्योंकि फर्स्ट कॉल ही फाइनल कॉल थी। तो 2 लाख में से इन तीनों को लेस करा, बाकी कितने रह गए 50,000, वो मैंने बैंक से रिफंड कर दी। आइए इनका टोटल कर लेते हैं, 5,60,000, 2 लाख, 1,75,000, 75,000, 1,10,000। तो भाई इस तरीके से हमने ये प्रोराटा टेबल बना ली है। आइए पहले वाली 3 एंट्रियां कर लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। भाई इस पहले वाली एंट्री में अब तो सबको मालूम चली गया होगा यार, इतने क्वेश्चन देख लिए कर लिए, कौन सा अमाउंट आएगा, टोटल मनी रिसीव्ड। तो चलो भाई टोटल मनी रिसीव्ड लिख देता हूं, 5,60,000। ये मैंने पहली एंट्री का अमाउंट लिख दिया। चलिए आगे चलते हैं, सेकेंड एंट्री करेंगे, शेयर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, टू कॉल इन एडवांस। जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा है मैं उसे कॉल इन एडवांस के नाम से लिखूंगा, और लास्ट में टू बैंक अकाउंट। जितने से पहली एंट्री में इक्विटी शेयर एप्लीकेशन आपने क्रेडिट करा है, अगले वाली एंट्री में उतने से ही डेबिट कर दिया भाई। अब बात करते हैं एप्लीकेशन मनी की। एप्लीकेशन मनी शेयर कैपिटल के आगे, अलॉटमेंट के आगे, ये कॉल इन एडवांस के आगे, और ये बैंक के आगे। इसी तरीके से उस एंट्री में वैल्यू डाल देता हूं। तो एप्लीकेशन मनी 2 लाख रुपए था, इक्विटी शेयर कैपिटल के आगे डाल दिया, अलॉटमेंट 1,75,000 है, वो शेयर अलॉटमेंट के आगे। जो कॉल्स वाला एडवांस है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का मनी है, वो कॉल इन एडवांस के आगे, और 1,10,000 रुपीज बैंक के आगे। आइए आगे चलते हैं, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को कॉल कर लेते हैं, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 1 लाख शेयर्स के ऊपर 3 रुपए, हाँ जी 1 लाख शेयर्स के ऊपर 3 रुपए, तो वैल्यू हो जाएगी मेरी 3 लाख। भाई यहां मैंने जर्नल का फॉर्मेट नहीं ड्रॉ किया है, वो आप सब लोग कर लीजिएगा, और नरेशन भी नहीं लिखी है यार, वो दोनों काम तो सब लोग आराम से कर लेंगे। अब मैं बैंक की एंट्री कर देता हूं, बैंक अकाउंट डेबिट। अब कॉलिंग एरियर तो है नहीं, क्योंकि अलॉटमेंट में तो किसी की डिफॉल्ट है ही नहीं, सिर्फ फाइनल कॉल पे डिफॉल्ट है। तो टू शेयर टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अब इस 3 लाख रुपए में से पहले से कितने आए हुए हैं भाई, जरा टेबल में देखेंगे भाई, एक बार कितने पैसे आए हैं, 1,75,000। तो 3 लाख में से अगर 1,75,000 आ गए हैं, तो बाकी कितने रह जाएंगे, 1,75,000 मैंने लेस कर दिए, बाकी रह गए 1,25,000। ये वो पैसा है
जो अलॉटमेंट के नाम का मैंने रिसीव कर लिया है। चलिए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को कॉल कर लेते हैं। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब भाई टोटल पैसे हैं कितने उसे चेक कर लो भैया। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टोटल कितने पैसे हैं जो हमारे यहां आने हैं? 1,00,000 शेयर्स हैं और 1,00,000 शेयर्स पर 5 रुपए मिलने हैं, तो टोटल 5 लाख हो जाएंगे भाई। चलिए अब इसको रिसीव कर लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, अब क्योंकि यहां एक शेयर होल्डर ने पैसे नहीं दिए तो कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। देखते हैं कितने कितने अमाउंट को यहां डाला जाएगा। 300 अप्लाइड है, वर्ड पर ध्यान देंगे, 300 अप्लाइड है। जब 300 अप्लाइड है तो अप्लाइड वाले कॉलम में 300 लिख दिए भैया मैंने। और कौन सी कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हैं? इस वाली को। कौन से वाले को? इस वाली को। तो कैसे वैल्यू आएगी? 300 इंटू 85,000, ये रहे 85,000 डिवाइड बाय 1,50,000। वैल्यू आ गई 170। ठीक है जी, 170। इसने 300 शेयर्स मांगे थे, हमने इसे कितने शेयर दे दिए? हमने इसे 170 दे दिए। अब 170 शेयर्स पर इसने पैसा नहीं दिया। पैसा कितना नहीं दिया? पैसा 170 के हिसाब से कैलकुलेट करूंगा। आ जाइए, मुझे यहाँ टेबल में इसको ड्रॉ करने की जरूरत आएगी नहीं, क्योंकि इस वाले की तो भैया फर्स्ट कॉल पे कोई एडवांस ही नहीं है। आ जाइए, 170 शेयर्स पे इसने 5 रुपए का पेमेंट नहीं करा, तो ये तो आ गया 850, ये रहा भाई। अब टोटल पैसे कितने आने हैं? टोटल पैसे आने हैं भाई 5 लाख। जिन 5 लाख में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट कितना है? 75,000। तो कितना रह गया? 4,25,000। इस 4,25,000 में से 850 इसमें से लेस कर देते हैं। वैल्यू कितनी रह गई? 4,24,150। 4,24,150 ये अमाउंट हमने यहां पर रिसीव कर। आइए अब इसके शेयर्स को फोरफीट कर लेते हैं। जिस शेयर होल्डर ने पैसे नहीं दिए उसके शेयर्स की फोरफीचर की एंट्री। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यहां हमने एक छोटी सी मिस्टेक और भी कर दी है, क्योंकि हमने यहां पर कॉल इन एडवांस यूज किया है भाई। तो उसको इस एंट्री में एडजस्ट कैसे करेंगे वो दिखा देता हूं बेटा। वो मैं भूल गया था थोड़ा सा, देखिए कैसे होगा वो। अब तक किसी भी क्वेश्चन में ये एडवांस वाली बात नहीं आ रही थी। ये जो यहां आपने कॉल इन एडवांस क्रेडिट करा है, मैं उसको यहां पर अब डेबिट कर लूंगा जब इसका टाइम आ जाएगा। भाई एडवांस किस लिए लिखा गया था? एडवांस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के अमाउंट को एडजस्ट करने के लिए लिखा गया था। तो वहां तो मैंने इसे क्रेडिट किया था। जब यहां ये इसका ड्यू होने का टाइम आ जाएगा, जहां इसका रिसीव होने का टाइम आएगा, मैं इसको वापस डेबिट कर दूंगा। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल
और यहां पर मैं पूरे 5 लाख रुपए लिख दूंगा। ठीक है, तो एडवांस मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा कि जहां का एडवांस है वहां पर वो एडवांस डेबिट हो जाएगा, ताकि ये मालूम चल जाए भाई इतने पैसे तो मिल गए, इतने पहले से मिले हुए और इतने नहीं मिले। आइए अब हम इसकी फोरफीचर की एंट्री कर लेते हैं। 170 शेयर्स ने पैसा नहीं दिया, 170 शेयर्स से हमने 10 रुपए मांगे थे, अमाउंट हो गया 1700 टू शेयर फोरफीचर, टू कॉल इन एडवांस, सॉरी कॉल इन एरियर। अब एरियर का अमाउंट तो अभी हमने थोड़ी देर पहले या एंट्री में देखा ही है भाई, कितना है 850, वही लिख दूंगा क्योंकि इसी शेयर होल्डर की तो डिफॉल्ट ही है। बाकी 170 शेयर्स ने एप्लीकेशन के 2 रुपए और अलॉटमेंट के 3 रुपए, टोटल 5 रुपए हमें दे दिए हैं, तो ये 850 यहां आ गया। आइए अब इन्हें रीइश्यू कर लेते हैं और देखें रीइश्यू के बारे में क्या लिखा है। द फोरफिटेड शेयर्स आर रीइश्यूड एट ए प्रीमियम ऑफ 30%। प्रीमियम बोल दिया भाई, तो मैंने लिखा टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अब इफ द अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज गिवन इन परसेंटेज, तो वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो हम पार वैल्यू पर कैलकुलेट करते हैं। आप सबके सब इस बात को कहीं ना कहीं नोट भी कर लें। इफ द अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज गिवन इन परसेंटेज देन इट विल बी कैलकुलेटेड ऑन पार वैल्यू। तो भाई पार वैल्यू कितनी है 10 रुपए, और फुल्ली पेड का मतलब 10 रुपए, शेयर कैपिटल के फुल्ली पेड मान रहा है तो 10 रुपए लिख दिया, 3 रुपए प्रीमियम, टोटल 13 आ जाएगा। कितने शेयर्स पर 170 पर। तो इन्हें मल्टीप्लाई करके वैल्यू डाल लेते हैं 1700, 510, दिस इज 2210। लीजिए भैया ये हमने जो है 4 फीट के बाद रीइश्यू भी कर दी है। अब जितना भी बचा हुआ पैसा है उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। उसके लिए एंट्री क्या होती है, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, और अमाउंट कैसे निकालेंगे, क्रेडिट बैलेंस ऑफ शेयर फोरफीचर माइनस डेबिट बैलेंस ऑफ शेयर फोरफीचर। क्रेडिट बैलेंस कितना है 850 क्रेडिट बैलेंस है, ये रहा क्रेडिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस तो देखो यहां कोई है ही नहीं क्योंकि डेबिट बैलेंस तो रीइश्यू के एंट्री में होता है। तो 850 क्या हो गया, अमाउंट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। ये 850 रुपए मैंने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए। और फाइनली इसी तरीके से क्वेश्चन को करना है। यहां पर आप जर्नल का फॉर्मेट और नरेशन जरूर लिख लीजिएगा। क्वेश्चन में कोई भी डाउट आ रहा है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन रहती है कि जो वीडियो मैंने आज बनाई वो किसी को पसंद आ रही है, वो किसी को अच्छी लग रही है, किसी के काम आ रही है, तो मैं इस तरह की और वीडियोस भी बनाऊं। और अगर इस टॉपिक के ऊपर अभी तक आपने मेरी वीडियो सीरीज परचेज कर नहीं देखी है तो भाई प्लीज उसे भी जरूर देखें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है।